बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉसी चिकन टिक्का मैकरोनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन टिक्का मैकरोनी मेरे स्टाइल में। इसके लिए मैंने 700 ग्राम चिकन ले लिया है। पहले तो मैं इसके क्यूब्स बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, श्रेड करके डालती। श्रेड करने से ये होता है कि सारी मैकरोनी में चिकन फैल जाता है, तो उसका फिर टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें मैं 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच नमक डालूँगी और फिर इसको मैं उबाल लूँगी प्रेशर कुकर में। कुकर में चिकन गलाने से ना काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है। गोश्त में पानी इतना डालना है कि सारा गोश्त जो है वो डूबना नहीं चाहिए पानी में, थोड़ा थोड़ा ऊपर नज़र आना चाहिए गोश्त। क्योंकि 5 मिनट हमने इसको सीटी लगानी है, तो 5 मिनट में कितना ही पानी सूख जाएगा और फटाफट ये गल भी जाएगा। जब सीटी चलने लगे कुकर की तो आपने 5 मिनट टाइम नोट कर लेना है। और इधर मैं सब्ज़ियां काट रही हूँ। 3 मैंने बड़े साइज़ की शिमला ली है और एक बड़ा फूल मैंने बंद गोभी का ले लिया। गाजर मेरे पास इस वक्त थी नहीं। है तो ये टिक्का मैकरोनी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके मैं इसमें बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ शामिल करूँ। बच्चे मेरे जो हैं वो सब्ज़ियाँ पसंद नहीं करते टिक्का मैकरोनी में। उनकी ख्वाहिश होती है कि बस चिकन और मैकरोनी हो। लेकिन मैं तो भर भर के इसमें सब्ज़ियाँ डालती हूँ। यकीन करें ये इतनी मज़े की बनती है कि हाथ नहीं रुकते। यहाँ पे मैंने बंद गोभी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिए, 3 हिस्सों में काट लिया मैंने इसे, इसलिए कि फिर इसको स्लाइसर पे काटना बहुत आसान हो जाता है। यानी सब्ज़ियाँ अब तो मेरी तैयार हो गई हैं। ऐसे तो घर में बातें कर रही हूँ तो ज़ुबान रुकती नहीं है, और जब वॉइस ओवर करने बैठो तो समझ ही नहीं आता कि अब बोलना क्या है। यहाँ पे सब्ज़ियाँ मेरी रेडी हो गई हैं। चिकन मेरा गल चुका है, अब इसको मैं श्रेड कर लूँगी 2 कांटे लेके उसकी मदद से। इधर मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है। प्याज लाइट ब्राउन करके तो उसमें 2 चाय के चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया है और साथ ही चिकन शामिल करके मैंने 2 मिनट पकाया है इसको। फिर इसमें मैं 1 पैकेट तिक्का मसाला शामिल करूँगी और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर और 1 हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल करूँगी। उसके बाद मैं सारी सब्ज़ियाँ डाल दूँगी और जो यखनी बची हुई थी चिकन को उबालने के बाद वो भी शामिल करूँगी और इसे 5 मिनट पकने दूँगी कि इसका एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ हो जाए और सब्ज़ी थोड़ी सी गल जाए। इधर मैंने मैकरोनी ले ली है। मैकरोनी मेरे घर में हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। मैंने ली है हाफ़ केजी मैकरोनी। आज तो मैंने रेसिपी शूट करनी थी इसलिए मैंने हाफ़ केजी ले ली है, वरना इससे ज़्यादा ही बनती है। तो इधर पानी उबल गया है, उबलते हुए पानी में मैकरोनी डालूँगी मैं और इसको 10 मिनट तक पकने दूँगी। 10 मिनट के बाद ये गल जाएगी और इसे फिर पानी डाल के इसके ऊपर तो थोड़ा सा ऑयल डाल के रख देंगे। इधर मेरी सब्ज़ियाँ जो है पानी रिलीज़ कर चुकी हैं। अब मैं आँच तेज़ करके इसका पानी सुखा लूँगी। पानी खुश्क हो चुका है, इसमें थोड़ा सा आपने ना हल्का सा इसका सॉस रहने देना है, इसलिए कि बाद में जब हम मैकरोनी शामिल करेंगे इसमें तो वो उसके साथ चिपक जाएगी और थोड़ी सॉसी हो जाएगी। यहाँ पे मैकरोनी भी उबल चुकी है और पानी डाल दिया एक दफ़ा मैंने इसके ऊपर और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब इसमें मैकरोनी शामिल करेंगे और इसको 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। मैकरोनी मेरी रेडी हो गई है। ये बहुत ही मज़े की मैकरोनी बनती है। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करनी है आपने मेरे मेथड से और मुझे कमेंट करके बताना भी है कि कैसी बनी है।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।